हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो इग्नू की हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू के इम्प्रूवमेंट फॉर्म के बारे में। इम्प्रूवमेंट फॉर्म होता है आपकी डिवीजन क्लास को बढ़ाने के लिए, यानी कि आप सरल भाषा में समझिए, आपका फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन रुक रहा है तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर के आप एग्जाम दे सकते हो, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करके फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन गेन कर सकते हो। तो पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, कैसे एग्जाम फॉर्म को भरना होता है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कब सबमिट होता है, कितनी फीस लगती है, कैसे भरना है, कहां पे भेजना है, सारी चीजें इस वीडियो में जानने को मिलेगी आपको। अगर आप चैनल पे पहली बार आए इग्नू के सभी ऑफिशियल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इग्नू से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आपको मिल सके। इंप्रूवमेंट का फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इग्नू की वेबसाइट खोलने के बाद चाहे मोबाइल चाहे लैपटॉप में यहाँ पे कस्टम सर्च का जो ऑप्शन ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखना होगा आपको इंप्रूवमेंट फॉर्म। जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, इसको आपको सर्च करना है, सबसे ऊपर पीडीएफ में फॉर्म आ जाएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर पाएंगे, कब भर पाएंगे, कैसे भर पाएंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, किन स्टूडेंट किसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, किसमें नहीं, वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। इस रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, के बाद फॉर्म भरना बाद में मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट मेंशन किया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर होते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट भर सकते हैं केवल बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स। केवल वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो मास्टर और बैचलर में डिग्री करते हैं, वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बाकी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कोई भी इंप्रूवमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। स्टूडेंट जो मास्टर बैचलर कर रहा है, अगर वो अपने सेकेंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर 1 या 2% से रह जाता है, वो कंप्लीट नहीं कर पाता, 1% से उसका सेकेंड डिवीजन रुक गया हो, 2% से रुक गया हो, या फिर 1% या 2% से उसका फर्स्ट डिवीजन रुक गया, वो स्टूडेंट इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है मास्टर बैचलर में। मास्टर के केस में वो स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं जो जिनका 55% 55% होने में 1 या 2% से रह गया हो। अब ये 1 या 2% पॉइंट में भी हो सकता है, 1.5 हो सकता है या 0.5 हो सकता है, राउंड फिगर में भी हो सकता है, 1 से 2% पॉइंट में भी हो सकता है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन रहेगा 1 से 2 ही %। ये अपॉर्चुनिटी हर एक स्टूडेंट को केवल एक बार दी जाएगी, ये दूसरे पॉइंट में मेंशन किया गया है। तीसरे पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कौन से सब्जेक्ट का जो है इंप्रूवमेंट आप दे सकते हैं और किसका नहीं दे सकते हैं। सीधी शब्दों में आप केवल थियरी का ही इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, ना तो प्रैक्टिकल का दे सकते हैं, लैब का, ना तो प्रोजेक्ट का, ना तो वर्कशॉप का, ना तो असाइनमेंट का। ठीक है, केवल थियरी पेपर का आप जो है इंप्रूवमेंट फॉर्म दे पाओगे। अब हम क्या टोटल पेपर का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, या कुछ चुनिंदा, या फिर कितने सब्जेक्ट का जो है इंप्रूवमेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो एक पॉइंट चौथा जो लिखा गया इंपॉर्टेंट है, इसमें यह मेंशन किया गया टोटल क्रेडिट का आप 25% का जो है इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। अब टोटल क्रेडिट कहां से मिलेगा? टोटल क्रेडिट मिलेगा आपको प्रोस्पेक्टस में। मान लीजिए ये मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, आप मास्टर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, और टोटल क्रेडिट है इस प्रोग्राम को जब आप कंप्लीट कब कर पाएंगे, जब इसका 64 क्रेडिट टोटल कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको मास्टर पॉलिटिकल साइंस दी जाएगी। ऐसे अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं जो कि प्रोस्पेक्टस में मेंशन होते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको 25% देने मिलेगा आपके टोटल क्रेडिट का, प्रोग्राम के क्रेडिट का, या 64 का 25% निकालेंगे। 2 से 3 सब्जेक्ट बनते हैं, उन तीनों सब्जेक्ट का आप जो है एग्जाम फॉर्म फिर से भरेंगे और उसका एग्जाम देंगे। एग्जाम फीस आगे मैं बताऊंगा। 5वां नंबर पॉइंट बता रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट इंप्रूवमेंट फॉर्म भरना चाहता है तो मार्कशीट मिलने के विदिन 6 मंथ में ही जो है इंप्रूवमेंट फॉर्म भर सकता है। यानी कि आप जून टर्म एंड में पास आउट किए हैं, आने वाले दिसंबर टर्म एंड में इंप्रूवमेंट फॉर्म भरेंगे। अगर आप दिसंबर टर्म एंड में पास किए हैं तो आने वाले आप जून टर्म एंड एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे इंप्रूवमेंट के लिए। उसके बाद जो है आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट में क्लियर किया गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट का मैक्सिमम ड्यूरेशन वैलिडिटी ओवर हो जाती है प्रोग्राम की, इंक्लूडिंग रीएडमिशन, जो रीएडमिशन ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो आप जो है इंप्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते। यानी कि आपके प्रोग्राम की ड्यूरेशन खत्म हो गई है, के बाद आप पास आउट करते हैं, लास्ट टर्म एंड एग्जाम था, लास्ट टर्म एग्जाम ही लास्ट आपकी वैलिडिटी थी, उसके बाद आप इंप्रूवमेंट नहीं भर पाएंगे। अगर प्रोग्राम की वैलिडिटी और हो गई तो आप इंप्रूवमेंट तभी भर पाएंगे, आपके प्रोग्राम की वैलिडिटी भी रहनी चाहिए, आपका 1-2% से रुक रहा है तब भर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर वैलिडिटी और हो गई है, आपका लास्ट अटेम्प्ट था ये, उसके बाद आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जब आप इंप्रूवमेंट के लिए अपीयर करते हैं, उसमें बेटर 2 एग्जामिनेशन, 2 सब्जेक्ट का जो बेटर मार्क्स रहेगा उसको कंसीडर किया जाएगा, और वही आपके जो है मार्कशीट और ग्रेड कार्ड में अपडेट किया जाएगा। अगर बेटर स्कोर नहीं करते हैं, पुराना ही जो आपका मार्कशीट रहेगा वही रहेगा, नया मार्कशीट नहीं दिया जाएगा। ये 7वें नंबर पॉइंट में मेंशन किया गया है। जब आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो करंट में पास किए हुए होते हैं टर्म एंड एग्जाम में, उसको वही टर्म एंड एग्जाम लास्ट वाला मेंशन होगा। दिसंबर वाले पास करते हैं, जून में इंप्रूवमेंट देते हैं तो जून का मेंशन हो जाएगा मार्कशीट में, अगर बेटर परफॉर्म करते हैं तो। अगर आप जून का करेंगे तो दिसंबर मेंशन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया लास्ट टर्म
टर्म एग्जाम मेंशन रहेगा। आप इंप्रूवमेंट फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए वो कोर्स रिवाइज हो जाता है का जो है आप इंप्रूवमेंट नहीं दे पाएंगे। इस यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, जो कंडक्ट करेगी टर्म एंड एग्जामिनेशन जो सब्जेक्ट्स का, उसी को आप इंप्रूवमेंट दे पाएंगे, कोई अलग सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते हैं। और जो एनवलप में ये फॉर्म आप भेजेंगे उसमें सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द इंप्रूवमेंट इन डिवीजन क्लास ये वाला मोटे अक्षरों में कैपिटल लेटर में मेंशन होना चाहिए और लिफाफे पे इस एड्रेस पे लिख के आपको भेजना है। ठीक है, टू में ये वाला एड्रेस लिखना है, फ्रॉम में जो आपका एड्रेस रहेगा यहाँ पे भेजना है, क्योंकि ये हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में ही भेजा जाता है और ये ऑफलाइन ही भेजा जाता है। लिफाफे में भर के आपको भेजना रहेगा इस एड्रेस पे। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट वहां पे विजिट कर नहीं सकता, तो बाय पोस्ट ही ज्यादातर स्टूडेंट सबमिट कर देते हैं। जो नजदीकी है वो हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में विजिट करके बाय हैंड भी सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्म पे। फॉर्म पे आ गए हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपने केयरफुली पढ़ लिया है, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। पहले रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने के लिए बोला जाता है। ये फॉर्म है, अगर आप जून टर्म अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो 1 से 30 अप्रैल लास्ट डेट होती है। ठीक है, 1 से 30 अप्रैल तक आप भर सकते हैं। अगर आप दिसंबर का टर्म एग्जाम जो है भरने जा रहे हैं दिसंबर के लिए, तो 1 से 31 अक्टूबर। हालांकि जो नॉर्मल एग्जाम्स की डेट बढ़ती है उसमें इसकी भी डेट बढ़ जाती है ज्यादातर। नाम भरना है, प्रोग्राम भरना है, एनरोलमेंट नंबर भरना है, एड्रेस प्रॉपरली भरना है, पिन कोड भरना है, मोबाइल भरना है, अगर लैंडलाइन है तो भर सकते हैं। और टर्म एग्जाम वो भरना है जिसमें आपने कंप्लीट कर लिया है। रिसेंट जो ईयर अगर आपको पता है जून या दिसंबर जो भी टर्म वो लिखना है और ईयर लिखना है। कितना आप ऑब्टेन किए, कितने मार्क्स मिले, कितना परसेंटेज मिला वो भर सकते हैं, यहाँ पे भरना रहेगा आपको। अब टोटल 25% निकालना है टोटल क्रेडिट का। उसका 3 सब्जेक्ट बन सकता है, 4 सब्जेक्ट बन सकता है। वो सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन करना है। वो अपने हिसाब से आपको इनमें से चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से कोई भी सब्जेक्ट रह सकता है, उसको आपको यहाँ पे भरना रहेगा। फीस कितनी लगेगी? फीस इंपॉर्टेंट है, 750 रुपए, 750 रुपए पर कोर्स इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी सार्क स्टूडेंट, सार्क कंट्रीज के स्टूडेंट है तो 2000 पर सब्जेक्ट। अदर नॉन सार्क स्टूडेंट है तो $60 पर सब्जेक्ट फीस लगेगी। जो फीस की डिटेल यहाँ पे भरेंगे, जितना कोर्स सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे मेंशन करना है, इनटू इतना। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपको लिख देना है। ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, चालान बना सकते हैं, जो कि अब काफी आसान हो चुका है। कैसे करना है आपको, इग्नू की वेबसाइट पे आइए, सपोर्ट में जाइए, स्टूडेंट जोन में जाइए, यहाँ पे मिसलेनियस पेमेंट का एक लिंक मिलेगा, इस पे जाइए। यहाँ पे जो है ऑनलाइन SBI कलेक्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको डिटेल भरनी है। ठीक है, नाम, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, कोर्स, मोबाइल। यहाँ पे आपको हो सकता है इंप्रूवमेंट का कोई ऑप्शन ना मिले तो यहाँ पे अदर पे चूज करना है। फीस टोटल जोड़ लेना है 750 इंटू जितने भी सब्जेक्ट हैं जोड़ के यहाँ पे लिखना है। और रिमार्क में लिखना है रिजल्ट इंप्रूवमेंट लिख के, और यहाँ पे जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल लिख के सबमिट करेंगे। तो डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट, QR कोड से भी, UPI से भी करके एक चालान जनरेट होगा PDF में, उसका प्रिंट आउट लगाना है और इस फॉर्म के साथ लगा के आपको भेजना रहेगा। दूसरा ऑप्शन है या फिर DD बना लीजिए, या फिर चालान एक और नीचे दिया है PNB का चालान को भी बनवा सकते हैं। इसमें रिजल्ट इंप्रूवमेंट मेंशन किया गया, इसमें 750 इंटू जितना भी सब्जेक्ट रहेगा जोड़ के यहाँ पे लिखिएगा, 30 रुपए लगेगा यहाँ पे टोटल लिख के। ये तीनों भरना है क्योंकि तीनों अलग अलग कॉपियां हैं। एक बैंक रख लेगा, एक आपको दो आपको दे देगा, फिर एक इंस्टीट्यूट के साथ में भेजना, ये वाला लगा के उस फॉर्म के साथ में, और ये अपने पास रख लेना है आपको। ठीक है, ये डिटेल भरा जाएगा और किसी भी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी PNB बैंक में जाके ये चालान आप जमा कर सकते हैं। ये फीस जमा करके ये चालान जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो गए। या फिर आप कन्वीनियंट है DD बनाने में, तो DD किसके नाम पे बनेगा यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट न्यू दिल्ली, बनवा के यहाँ पे चालान का डिटेल लिख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे DD का जो है डिटेल लिख सकते हैं। DD नंबर लिख दीजिए, चालान नंबर लिख दीजिए, जो भी है आपका डेट लिख दीजिए, इशूइंग बैंक लिख दीजिए। यहाँ पे SBI ऑनलाइन रहेगा तो SBI लिख दीजिएगा। और टर्म एंड एग्जाम जिसके लिए अपीयर करने जा रहे हैं यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, जून, दिसंबर, और यहाँ पे ईयर लिख दीजिएगा। एग्जाम सेंटर कोड आप चूज कर सकते हैं, exam.ignu.ac.in पे जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद नीचे सर्च स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे एक क्लिक हियर एग्जाम सेंटर का लिस्ट आएगा, जो करंट का टर्म एग्जाम चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उस समय आपका नॉर्मल वाला टर्म एग्जाम भी ओपन रहेगा। तो आपका अपना रीजन चूज करना है। रीजन चूज करने के बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट ओपन हो जाएगी। उस हिसाब से अपना सब एग्जाम सेंटर चूज कर लीजिएगा जो आपका नजदीकी हो, और इस फॉर्म में आप उसको भर दीजिएगा यहाँ पे, और सिटी टाउन आप अपना मेंशन कर दीजिएगा। और अंडरटेकिंग में डेट, सिग्नेचर, प्लेस और आप नाम लिख दीजिएगा अपना। पूरी डिटेल रूल्स रेगुलेशन ऑलरेडी मैंने बता दी है। अब कहीं कंफ्यूजन रह गया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताया है मैंने, कहीं छूट गया हो, कुछ रह गया हो, कुछ मिसिंग हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने मार्क्स को इंप्रूव कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।